Hello student, myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will start solving the exercise of this chapter. हम लोगों ने ये चैप्टर बहुत पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, कंबस्शन एंड फ्लेम, बट इसका एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। तो आज मैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज आपको क्या करूँगा, कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑल दैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में वो कितने हैं, 13 क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। लिस्ट कंडीशंस अंडर विच द कंबस्शन कैन टेक प्लेस, ठीक है। वो कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी है कंबस्शन को होने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को जलने के लिए कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप फर्स्ट पार्ट देख पा रहे हैं, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर, ठीक है। तो लकड़ी के जलाने से और कोल को, ठीक है, क्या कॉज करता है एयर पे, उसको आपको फिल करना है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज डैश, घर पे यूज़ किए जाने वाला जो लिक्विड फ्यूल है उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। तो किसी भी फ्यूल को जलाने से पहले उसके किस टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो बर्न करना स्टार्ट कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश, ठीक है। तो ऑयल से जो फायर लगती है, ठीक है, उसको किससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ करके हम लोग ऑटोमोबाइल्स में कैसे पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं अपने सिटीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। आपको एलपीजी और वुड को एज अ फ्यूल क्या करना है, कंपैरिजन करना है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिव रीजन। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो ऐसी आग जो किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की वजह से लगी हो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग वाटर को क्यों नहीं यूज़ कर सकते उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी जो होता है उसको अच्छा घरेलू फ्यूल माना जाता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वुड। उसका रीज़न आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजली वेयर वॉज अ पीस ऑफ पेपर wrapped अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट, ठीक है। तो अगर पेपर को हम लोग ईजिली फायर कैच कराते हैं तो वो कैच कर लेता है, बट वही पेपर, ठीक है, जब किसी एल्युमिनियम पाइप के अराउंड क्या रहता है, व्रैप रहता है, तब वो पेपर फायर कैच नहीं करता है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का आपको क्या करना है, लेबल डायग्राम बनाना, उसमें सारी चीज़ें आपको बताना है, ठीक है, कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड, यानी किस यूनिट में फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम लोग फायर्स को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली एक्सप्लेन, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स के हिप को फायर लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, बट वही सूखे हुए पत्ते रहते हैं तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेती है, उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वायर, ठीक है। फ्लेम के किस जोन को जो गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, जो सुनार होता है वो यूज़ करता है मेल्ट करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को, और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg किसी फ्यूल का कम्प्लीटली क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड टू बी 18 लाख किलो जूल, ठीक है। तो 18 लाख किलो जूल क्या करता है, इससे हीट प्रोड्यूस होता है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। आपको इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन डिस्कस। क्या रस्टिंग के प्रोसेस को आप कंबस्शन कह सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों, और डिस्कशन करिए इस पर। हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अबीदा एंड रमेश फॉर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर, ठीक है। अबीदा और रमेश क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनको वाटर को क्या करना था, एक बीकर में हीट करना था। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ठीक है। अबीदा ने क्या काम किया, जो भी बीकर था, ठीक है, उसके नीचे वाले पार्ट को येलो पार्ट के कैंडल फ्लेम पे रखा। और रमेश ने क्या किया, रमेश केप्ट द बीकर इन आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और रमेश ने बाहर जो आउटर फ्लेम थी उसके पास रखा। हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम। तो किसका वाटर बहुत कम टाइम में हीट कर जाएगा और क्यों। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे वन बाय वन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, तो चलिए देखते हैं।
जो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस थे जिनके अंदर कंबशन क्या करता है, प्लेस करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, यानी किसी भी फ्यूल का होना ज़रूरी है। सेकंड आपका एयर ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, जब तक एयर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ जलेगी नहीं, कंबशन नहीं होगा, इसलिए उसका भी होना ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ इग्निशन टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको उस फ्यूल को उतनी हीट देनी पड़ेगी जितनी हीट पे वो क्या करता हो, बर्न करना स्टार्ट कर देता हो। तो ये थ्री कंडीशंस है जो नेसेसरी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट था आपका फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, सेकंड था एयर ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, एंड थर्ड था इग्निशन टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। तो इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद से कोई भी कंबशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पार्ट था आपका बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज डैश ऑफ एयर। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉल्यूशन ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज़ डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप क्या कहते हैं, एलपीजी भी कहते हैं। जो भी गैस सिलेंडर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट्स स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, किसी भी फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है ताकि वो क्या करने लगे, बर्न करने लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, बिकॉज कोई भी ऑयल से लगा हुआ फायर जो उसको आप वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते, बिकॉज वो उसको और क्या करता है, बढ़ा देता है। बिकॉज आपको पता है ऑयल और वाटर क्या होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ द सीएनजी इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो किस तरीके से जो सीएनजी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो पॉल्यूशन को कम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीएनजी प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एक्सेट्रा। सीएनजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, तो जो सीएनजी होती है वो बहुत कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है। ठीक है, तो इन सबको क्या माना जाता है, क्लीनर फ्यूल माना जाता है। ठीक है, इसीलिए सीएनजी क्या करता है, कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, हमको क्या करना था, कंपेयर करना था एलपीजी और वुड को एज अ फ्यूल। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं एलपीजी और वुड को एज अ। तो चलिए देखते हैं इन किस किस प्रॉपर्टीज़ पे इनके बीच में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी है, यूनिट मास के प्रॉपर्टी पर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर पॉल्यूशन के बेसिस पे कर सकते हैं, रेसिड्यू के बेसिस पे, और लास्ट जो है आपका स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं एनर्जी या यूनिट मास के बेसिस पे। तो एलपीजी और वुड में कंपैरिजन किया गया है। एलपीजी जो आपकी होती है वो क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी बट वुड प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। यानी एलपीजी आपकी वुड के कंपैरिजन में क्या करती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक, पॉल्यूशन की बात करें तो एलपीजी लेस पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बट वुड क्या करता है, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक, रेसिड्यू की बात करें तो एलपीजी किसी भी तरह का कोई भी रेसिड्यू लीव नहीं करता है, बट वुड क्या करता है, ये बहुत सारे अमाउंट में रेसिड्यू क्या करता है, लीव करता है। ठीक, स्टोरेज की बात करें तो एलपीजी क्या होता है, इजी होता है स्टोर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, बट आपका वुड क्या होता है, इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था आपका किसके किसके बीच में, एलपीजी और वुड एज अ फ्यूल। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था गिव रीज़न, आपको रीज़न देना था। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, व्हाट इज़ नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से होने वाले फायर को हम लोग क्यों पानी से नहीं उसको बुझा सकते, उसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ नॉट टू यूज कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज इट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। ठीक है, फायर जो होता है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वजह से लगता है। ठीक, उसको आप अगर पानी से बुझाना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है, वाटर आपको पता है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो कई बार हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, वाटर में बिजली आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, और जो पर्सन ट्राई कर रहा था एक्सटिंग्विश करने के लिए उसको हार्म पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल दैन वुड। तो अभी हम लोगों ने कंपेरिजन करके देखा भी था, तो आपको पता है कि एलपीजी जो था वो बेटर फ्यूल होता है वुड से। ठीक है,
बिकॉज LPG इज़ अ गुड फ्यूल एज कम्पेयर टू वुड एज इट रीडली अवेलेबल एंड इट इज़ चीप। तो ये क्या होता है, आसानी से मिल जाता है और सस्ता होता है, ठीक है। इट बर्न्स इन एयर एट मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूसेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो ये बहुत हाई फ्लेम के साथ नहीं चलता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ करता है। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, और किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, स्मोक, ठीक है, पॉल्यूटेंट ये रिलीज़ नहीं करता है। LPG जो होता है आपका क्लीनर फ्यूल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेपर इट सेल्फ कैचेज फायर इजली वेयर वॉज अ पीस ऑफ पेपर वेप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, ठीक है। तो पेपर वैसे तो तुरंत फायर कैच कर लेता है, बट जब उसको एक एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड क्या कहता है, रैप किया गया रहता है, तब नहीं वो कैच करता है। इसका रीज़न क्या है, ठीक है। पेपर बाई इट सेल्फ कैचेज फायर इजली वेयर वॉज अ पीस ऑफ पेपर अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो, ठीक है। तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जब उसको क्या कर दिया था, रैप कर दिया था किसी एल्युमिनियम पाइप पे, तब उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम पाइप की वजह से। इसीलिए वहाँ पे वो फायर इजीली कैच नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो क्या करना था, एक लेबल डायग्राम बनाना था, किसका, कैंडल फ्लेम का, ठीक। तो आप इस तरीके से अपनी बुक से आप क्या करेंगे, एक लेबल डायग्राम बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ों को आप दिखाएंगे, ठीक है। जो आउटर जोन होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होता है, ठीक है, जो ब्लू कलर का पार्ट होता है साइड साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद से जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो आपका, फिर मॉडरेटरी हॉट होता है जो मिडिल जोन होता है जहाँ पे पार्शियल कंबस्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। फिर जितनी भी चीज़ें आप सबको इंडिकेट करते हुए एक लेबल डायग्राम बनाएंगे, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन था, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो किलो जूल पर केजी में हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करते हैं, ठीक। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ऑक्सीजन से क्या होता है, हैवियर होता है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से उस आग को क्या कर लेता है, एज अ ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है, ठीक। और इससे क्या होता है, जो भी आपका कांटेक्ट होता है फ्यूल का और ऑक्सीजन का वो कट हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, एयर नहीं होगी, वहाँ पे कंबस्शन भी नहीं होगा, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, फायर को कंट्रोल कर लेता है बाई कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हिप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली एक्सप्लेन, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स के हिप को जलाना आसान नहीं है, बट वही अगर ड्राई लीव्स है तो तुरंत फायर कैच कर लेती है। उसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न हो जाएगा, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन लीव इज़ हाइयर देन दैट ऑफ द ड्राई लीव्स, ठीक है। तो जो ग्रीन लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है इन कंपेरिजन टू ड्राई लीव्स, इसीलिए ड्राई लीव्स क्या करते हैं, जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, विच जोन ऑफ द फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो फ्लेम के किस जोन को यूज़ करता है और क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट जोन होता है फ्लेम का, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है मेल्टिंग करने के लिए गोल्ड और सिल्वर के लिए, बिकॉज ये सबसे हॉटेस्ट जोन होता है और यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है, ठीक है। इसीलिए जो आउटर मोस्ट जो होती है फ्लेम आपकी, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 किलो जूल आपके पास फ्यूल था जिसको कम्प्लीटली बर्न किया गया और उससे जो एनर्जी निकली वो कितनी लिखी, 18 लाख किलो जूल, ठीक है। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल, ठीक है, और मास ऑफ द फ्यूल इन केजी, ठीक है। इसकी यूनिट भी इसीलिए क्या थी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें आप पुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद से आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद से आपको मिलेगा 40,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्शन, ठीक है, और क्यों, डिस्कस करना आपको, ठीक है। तो रस्टिंग और कंबस्शन दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। नो एज अ रस्टिंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू कंबस्शन, ठीक है। तो रस्टिंग और कंबस्शन दोनों बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस होता है। रस्टिंग आपका एक स्लो प्रोसेस होता है, कंबस्शन आपका एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। हीट इवॉल्व इन कंबस्शन इज मच मोर देन रस्टिंग, और हीट क्या होता है, कंबस्शन में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, रस्टिंग में नहीं होता है, ठीक है। रस्टिंग कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट कंबस्शन नीड्स एन इग्निशन टेम्परेचर। रस्टिंग आपका रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, बट कंबस्शन के लिए आपको इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर। तो अबिदा और रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनको एक बीकर को क्या करना था, हीट करना था। अबिदा ने क्या किया था, येलो पार्ट में रखा था कैंडल फ्लेम के अपने बीकर को, ठीक है, और रमेश ने क्या किया था, एकदम आउटर मोस्ट पार्ट में। तो किसका पानी जल्दी गर्म होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा
द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट वन, सो राकेश वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होती है, इसलिए रमेश ने वहाँ भी कर रखा था, इसलिए उसका पानी क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सबके सॉल्यूशन मैंने वन बाय वन आपसे क्या किए हैं, डिस्कस किए। ठीक, तो आप वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके साथ मैं आज आपको ये सॉल्यूशंस भेज भी दूंगा। ठीक है, तो आप सब लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी कॉपी में इन एक्सरसाइजेस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।